हमारी पूरी आकाशगंगा और लाखों अन्य गैलेक्सियां एक ही दिशा में असाधारण गति से बढ़ रही हैं। पर सवाल ये है, कहाँ और क्यों? वैज्ञानिकों को इस रहस्यमयी शक्ति का सुराग तो मिला, लेकिन इसकी असली सच्चाई अब भी अनसुलझी है। इसे कहा जाता है द ग्रेट अट्रैक्टर, एक अदृश्य ताकत जो ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देती है। क्या यह कोई विशालकाय ब्लैक होल है, या फिर कोई ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य जिसे इंसान अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया? आइए इस अनसुलझे राज से पर्दा उठाते हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर क्या है? ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं जो अलग अलग दिशाओं में गति कर रही हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा और कई अन्य गैलेक्सियां लगभग 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक अज्ञात दिशा में खिंची चली जा रही हैं। इस क्षेत्र को ही द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। यह लगभग 15 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इतना शक्तिशाली है कि इसकी ग्रेविटी पूरी लोकल ग्रुप और सुपर क्लस्टर पर प्रभाव डाल रही है। क्या यह कोई ब्लैक होल है? जब वैज्ञानिकों ने पहली बार यह देखा कि हमारी आकाशगंगा और लाखों अन्य गैलेक्सियां एक ही दिशा में तेजी से खिंची चली जा रही हैं, तो सबसे पहला शक एक विशालकाय ब्लैक होल पर गया। ब्लैक होल्स अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आसपास की हर चीज को खींच लेते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रेडियो वेव्स, एक्सरे और इंफ्रारेड टेलीस्कोप से इस क्षेत्र का अध्ययन किया, तो उन्हें वहां कोई ब्लैक होल नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें नॉर्मा क्लस्टर नाम का एक विशाल आकाशगंगा समूह मिला, जिसमें हजारों आकाशगंगाएं और गैस के घने बादल मौजूद हैं। इस क्लस्टर का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे पूरे लोकल ग्रुप को खींच रहा है। हालांकि अभी भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस क्षेत्र में कोई अज्ञात ब्रह्मांडीय शक्ति हो सकती है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इसलिए द ग्रेट अट्रैक्टर एक ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक महाशक्तिशाली गैलेक्सी क्लस्टर है, जिसकी ग्रेविटी हमारी पूरी गैलेक्सी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हमें यह क्यों नहीं दिखता? द ग्रेट अट्रैक्टर हमारी गैलेक्सी के उस क्षेत्र में स्थित है जिसे जोन ऑफ एविडेंस कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा की धूल और गैस इस क्षेत्र को सीधे देखने में बाधा डालती है, लेकिन आधुनिक तकनीकों और एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। क्या हमारी गैलेक्सी नष्ट हो जाएगी? घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी है और अरबों वर्षों तक चलेगी। हालांकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और आसपास की अन्य गैलेक्सियां इसकी ओर आकर्षित हो रही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी विनाशकारी टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। ब्रह्मांड का विस्तार। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक इसे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स या ब्रह्मांडीय विस्तार कहते हैं। लेकिन यह विस्तार क्या है और कैसे काम करता है? आइए समझते हैं। कैसे हुआ इसका पता? 1929 में मशहूर खगोलशास्त्री एडविन हबल ने अपनी दूरबीन से देखा कि सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर कोई गैलेक्सी है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसका मतलब था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इसे हबल का नियम कहा जाता है। ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी। यह एक महाविस्फोट था जिससे अंतरिक्ष, समय और पदार्थ अस्तित्व में आए। तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जैसे कि कोई गुब्बारा फुलाया जा रहा हो। क्या ब्रह्मांड की गति बढ़ रही है? पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह विस्तार धीरे धीरे रुक जाएगा,
लेकिन 1998 में जब खगोलविदों ने सुपरनोवा, मृत्यु के कगार पर मौजूद सितारे का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि यह अत्यधिक गति से फैल रहा है। इसका कारण एक रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करते हुए ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा? वैज्ञानिकों के पास अभी 3 संभावित उत्तर हैं। बिग क्रंच, अगर गुरुत्वाकर्षण बल डार्क एनर्जी पर हावी हो गया तो ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है और एक दिन फिर से संकुचित होकर खत्म हो सकता है। हीट डेथ, अगर ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहा तो अरबों खरबों सालों बाद सितारे बुझ जाएंगे और केवल ठंडा अंधकारमय अंतरिक्ष रह जाएगा। बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी बहुत शक्तिशाली हो गई तो यह गैलेक्सियों, तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि परमाणुओं को भी नष्ट कर सकती है। द ग्रेट अट्रैक्टर वास्तव में एक विशाल गैलेक्सी क्लस्टर है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना नहीं है कि यह हमारी गैलेक्सी को नष्ट कर सके। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि अरबों साल बाद हमारी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी, लेकिन यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया होगी जिससे नई संरचनाएं बनेंगी। संक्षेप में, हमारी गैलेक्सी पर तत्काल कोई खतरा नहीं है और ब्रह्मांड के नियम इसे संतुलन में रखे हुए हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर हमें आकर्षित जरूर कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके कारण नष्ट होने वाले हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना बाकी है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसके रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।